इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही अहम और बड़ा बर्निंग इशू है। ये ऐसे ही है जैसे मजदूरी कोई कर रहा है और उसका फ़ायदा कोई उठा रहा है। ताकत किसी की इस्तेमाल हो रही है और उसके मज़े कोई दूसरा ले रहा है। वसाइल किसी के हैं और उनको एंजॉय कोई दूसरा कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिसके वसाइल हैं, जिसकी प्रोडक्ट है, जिसकी लागत है या जिसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, वो साथ में बदनाम भी हो रहा है। मुआशरे में बुरी नज़र से देखा जाता है, मुआशरे में बेकदरी से देखा जाता है और बड़े बड़े बाअसर लोग, मोतबर लोग, इज़्ज़तदार लोग इस नेमत से महजूज होते हैं, लुत्फ़ लेते हैं और सारा नज़ला किसी गरीब पे आन गिरता है। बात शुरू करने से पहले नाज़रीन आप ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए और फिर इसके बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। बाप बेटा रूपाक के नाम पे आमीन। मैंने इससे गुज़श्ता भी जितने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए हैं उसके अंदर मैंने एक ही बात की है कि यहाँ हमारे माशरे में, हमारे मजहबी तौर पे शराब जो है ये हराम है। और इसके अंदर मुझे 17/6/25 को डीजी ने लास्ट लेटर लिखा, डीजी पंजाब ने, और उसके अंदर मैं पेश हुआ। मेरे साथ बिशप वकास साहब थे, बिशप गुलफाम जावेद साहब थे, पास्टर अफजल साहब थे और दीगर साथी भी थे, मीडिया के दोस्त भी थे और उसके अंदर सिविल सोसाइटी और मौलाना हजरात भी थे। उसके अंदर जो बातचीत हुई तो हमने ये कहा जी आप इसको बंद कर दें। मुझे डीजी साहब, उसका जो लीगल एडवाइज़र जो थे, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने ही इजाज़त दी है। तो मैंने कहा हमने कहाँ रिटर्न में इजाज़त दी है? तो उन्होंने कहा हमारे पास लेटर है, हम वो दिखाएंगे। कमिटमेंट उन्होंने की, लेकिन बारहा मैं उनको फ़ोन करता रहा और उनसे रिक्वेस्ट करता रहा जी आप वो लेटर दे दें। फिर कभी उन्होंने कहा जी फाइलों में है, कभी उन्होंने कहा किधर है, कभी किधर है, लेकिन वो लेटर हमें नहीं दे सके। इसका मतलब है ये झूठ का पलंदा था। और उसके बाद आज मुझे कॉल आई कि जी आपकी डीजी जो सेक्रेटरी है उनके पास वो पेशी है, तो हेयरिंग है, आप आए। तो मैंने कहा जी मैं तो कराची में हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। इसका मतलब है उस वक्त जितने लेटर आते थे ऑफिशियल मुझे इतला होती थी। अब कोई मुझे लेटर नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ और एकदम से फ़ोन आ गया। वहाँ पर है ज़ुबैर साहब हैं, ज़ुबैर साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे जी आपकी सेक्रेटरी साहब के पास हेयरिंग है। तो मैंने कहा भी मैं तो कराची में हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। इसका मतलब है इन्होंने ये किया कि ये नहीं आएंगे और केस को हम दबा जाएंगे या केस को हम दफ्तरे दाखिल कर देंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं किसी वक्त भी लाहौर पहुंचूंगा और दोबारा कोर्ट के अंदर पेश हो जाऊंगा अगर इन्होंने ऐसी हरकत की। तो मैं ये केस जो है ना उसको बिल्कुल मिस नहीं होने दूंगा और ना मैं इनकी जान छोड़ूंगा जब तक ये मेरे मुतालबे जो हैं वो पूरे नहीं करते। तो मेरे मुतालबे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि इसको बंद कर दो, शराब को आप बंद कर दो, लाइसेंस कैंसिल करो। ना मज़हब इस्लाम इजाज़त देता है, ना मज़हब क्रिश्चियन इजाज़त देता है। इस बात के ऊपर मेरी ये फ़ाइट है। इंशाल्लाह मैं इसको लेके जाऊंगा, भले ये मुझे सुप्रीम कोर्ट का शरीयत कोर्ट तक भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। बाकी मेरी तमाम आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को सुने, तो मुझे बुलाएं, मुझे सुने, मैं आके इनको इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड करता हूँ कि ये शराब हमारे मज़हब में हराम है। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया कि ये शख्स जिसका नाम जॉर्ज मसीह है, इसके वालिद का नाम सादिक मसीह है और इसका ताल्लुक़ क्रिश्चियन टाउन कोरंगी कराची से है। ये एक अरसा से इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहा है
کہ پاکستان میں جو مسیحیوں کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں شراب کے لیے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کا موقف ہے کہ یہ بدنامی کا کلنک جو میری قوم کے ماتھے پہ سجایا گیا ہے، یہ میری قوم کے ماتھے سے صاف کیا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا ریونیو، اتنے زیادہ وسائل میری قوم کے نام سے جنریٹ کیے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں، پھر بھی میری قوم کو بالکل اندھیروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہیں، ان کے لیے ایسے فنڈز نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی بہتری کے منصوبے ترتیب دے سکیں۔ بقول جارج مسیح کے ایک بڑا ریونیو اس شعبے سے جنریٹ ہوتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اور اس ریونیو کے، اس قیمت کے، ان پیسوں کے حقدار وہ ٹھہرتے ہیں جن کے نزدیک یہ پروڈکٹ حرام سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر مفاد کسی حرام چیز سے بھی ملتا ہے تو وہ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اور اگر کسی اچھی چیز سے بھی اپنی بجائے کسی دوسرے کا فائدہ ہو تو یہ جتنے بھی معززین ہیں، جتنے بھی معتبرین ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ جناب جارج مسیح نے متعدد درخواستیں ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کو گزاری اور انہیں بارہا یہ پیغام دیا کہ شراب نہ صرف اسلام میں حرام ہے بلکہ مسیحیت میں بھی شراب کو جائز قرار نہیں دیا گیا، اور اس ضمن میں انہوں نے کلام مقدس میں سے بہت سے حوالہ جات جو ہیں وہ بھی اپنی درخواست میں لکھ کر دیے کہ بائبل مقدس میں ان جگہوں پر شراب کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن نہ تو ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ان کی درخواستوں پر کان دھرا اور نہ ہی سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا۔ ان کے غیر سنجیدہ رویے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جارج مسیح نے ہائی کورٹ لاہور میں ایک رٹ نمبری 19,536/2025 گزرانی۔ جارج مسیح کی رٹ کے مطابق جب محکمے کو طلب کیا جاتا ہے تو عدالت انہیں یہ حکم صادر فرماتی ہے کہ جارج مسیح کا موقف سنا جائے۔ پھر اس کے بعد جارج مسیح کو ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی طرف سے نوٹس موصول ہوتے ہیں، تو وہ آتے ہیں تو بھی انہیں ہیلے بہانے لگا کر تنخواہ دیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کی لاسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 24 جون 2025 کو ہوتی ہے، جس میں جارج مسیح کھل کر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے بضد ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے میری بات کو نہ سنا تو میں پھر توہین عدالت میں جاؤں گا۔ تو پھر عدالت کے خوف سے جو ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور سیکرٹری جو ہے وہ جارج مسیح کا موقف سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جارج مسیح کا موقف بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب
अगर इस्लाम में हराम है, शराब अगर इस्लाम में जायज़ नहीं समझी जाती तो मसीहियत में भी जायज़ नहीं समझी जाती। और उनका ये मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है कि अगर शराब हराम है तो फिर शराब की कमाई जो है वो किस तरह से हलाल हो सकती है। वो कौन से ज़राए हैं जो हराम की प्रोडक्ट को धो के उसकी जो कमाई है उसको हलाल का बना देते हैं। नाज़रीन, मौक़िफ़ बहुत सीधा सादा और आसान है। मैं नहीं समझता कि इस मौक़िफ़ को समझने के लिए, जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसी बहुत बड़े दिमाग की या किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो फ़कत इतनी कि या तो आप अपने मुफादात की कुर्बानी दें, और या फिर जिनकी वजह से आप इतना माल कमाते हैं आप उनकी अशकशोई भी करें, आप उनके आंसू भी पूछें। लाखों की तादाद में इस काम में मुलाजमतें दी जाती हैं, और जब एक काम आपके मज़हब में नाजायज़ या हराम है तो फिर आप उसकी जॉब कैसे कर सकते हैं? सवाल है, और बड़ा वैलिड सवाल है। और फिर आप उससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? आप उसके बेनिफिशियरी कैसे हो सकते हैं? बड़ा सादा सा मौक़िफ़ जॉर्ज मसीह का, और मैं जॉर्ज मसीह के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मैं जॉर्ज मसीह के साथ खड़ा हूँ, और बहुत से बेशुमार हमारे मसीही लोग जो हैं वो जॉर्ज मसीह के इस मौक़िफ़ की हमायत में खड़े हैं। और सब का मुतालबा यही है कि या तो मसीहियों के जो परमिट हैं वो बंद कर दिए जाएं, और अगर हुकूमत ये समझती है कि परमिट देने हैं तो फिर सबको परमिट दिए जाएं। बसूरत दीगर अगर मसीहियों के परमिट हैं तो फिर उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जो आमदन होती है, उस पर गैर मसीहियों का या दूसरी जो अक़वाम हैं, और बिलखुसूस जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो फिर उस रेवेन्यू के, उस आमदन के हकदार किसी सूरत नहीं ठहराए जा सकते। नाज़रीन, फ़ैसला यकीनन अदालत ने करके DG एक्साइज के साथ मुज़ाकरात के लिए या फिर जॉर्ज मसीह के मौक़िफ़ के लिए भिजवा दिया गया। उधर भी फ़ैसला होना है, लेकिन एक फ़ैसला आपने भी करना है कि क्या आप जॉर्ज मसीह के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। जॉर्ज मसीह का मौक़िफ़ ये है कि शराब का परमिट बूटा मसीह के नाम जारी होता है, लेकिन जो शराब पीता है वो मोहम्मद बूटा पीता है। पीटर मसीह के नाम परमिट जारी होता है, और ख्वाजा साहब जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इस तरह से दीगर किसी का नाम भी लिया जा सकता है, लेकिन जो मामले की असल रूह है वो यही है कि ये जो बदनामी का टिक्का मसीहियों के माथे पे लगा हुआ है परमिट की शक्ल में, उसका ख़ात्मा किया जाए। और अगर ख़ात्मा नहीं होता तो फिर इसके बेनिफिशरी, इसके रेवेन्यू के, इसकी आमदन के जो बेनिफिशरी हैं वो भी मसीही और दीगर जो मजहबी अक़लीतें हैं वो हों, और इनकी जो जॉब्स हैं वो भी मजहबी अक़लीतों के हवाले की जानी चाहिए, ताकि उनके मौक़िफ़ के साथ इंसाफ हो सके। बेसिक चीज़ तो यही है कि इसको सिरे से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कलंक है, ये एक ऐसा टीका है जिसकी अक्सर व बेशतर मसीही कौम को, हमारी कौम को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नाज़रीन, आप से गुजारिश है कि हमारे इस वीलॉग के ऊपर आपने अपनी राय, अपने सजेशंस
اور اپنا موقف ضرور پیش کرنا ہے تاکہ ایک عوامی رائے اکٹھی ہو سکے، تاکہ مسیحی قوم اور دیگر جو ہمارے مذہبی اقلیتی بھائی ہیں ان کے مفاد عامہ میں کوئی بہتر لایا عمل اختیار کیا جا سکے۔ آج جب ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی طرف سے جارج مسیح کو فون کیا جاتا ہے بغیر کسی پیشگی نوٹس کے کہ آپ جو ہے وہ آ کے اپنا موقع پیش کریں، تو اس نے کہا بھائی میں تو کراچی میں ہوں، میں کس طرح آ سکتا ہوں، چونکہ مجھے تو آپ نے پہلے سے کوئی نوٹس نہیں کیا۔ تو انہوں نے پھر آئندہ کوئی تاریخ مقرر کرنے کے لیے ڈیٹ فکس کرنا ابھی باقی ہے۔ جو بھی ڈیٹ فکس ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جارج مسیح کے ساتھ ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے موقف کے لیے، تاکہ ہم مشترکہ طور پر بہتر طور پر اپنے موقف کو پیش کر کے اس کا دفاع کر سکیں۔ آپ سب کی محبتوں کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ سے دست بستہ یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ جارج مسیح جو تنہا کراچی سے آتا ہے اور یہاں پہ آ کے پورے پاکستان کے مسیحیوں کا مقدمہ لڑتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے اپنی اس تحریک کے لیے، اس کاز کے لیے لگا دی ہے۔ ہمیں سب کو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ صرف جارج مسیح کی عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر ایک مسیحی کی عزت کا معاملہ ہے، اس کی حرمت کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہے، جس میں ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب ہم مشترکہ طور پر کوئی بھی جدوجہد کرتے ہیں تو خدا کی ذات ہماری آواز کو، ہماری کاز کو ضرور مؤثر بنا دیتی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔